Hello, future biologist. Welcome to our channel where biology is not boring, it's blooming. आज हम शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब रूट से फ्रूट तक प्लांट्स की कहानी. सो स्माइल करो, क्यूरियोसिटी ऑन करो और लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग प्लांट वर्ल्ड टुगेदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी. अगर हम ब्रेक डाउन करें मॉर्फोलॉजी वर्ड को, तो मॉर्फो का मीनिंग होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, रूट्स, स्टेम, लीफ, ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. अब हम देखेंगे व्हाट इज एंजियोस्पर्मी. एंजियोस का मीनिंग होता है एनक्लोज और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड्स. दैट मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच सीड्स आर एनक्लोज विद इन अ फ्रूट. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सीड्स कैसे हैं, फ्रूट के अंदर एनक्लोज है. सो एंजियोस्पर्मी इज अ मोर एडवांस एंड डाइवर्स क्लास इन द प्लांट किंगडम. This angiospermic plants show vast diversity in both external and internal features due to their habitat. What is habitat? Habitat is a place where organisms live. For example, fish live in water. So water क्या हो गया? उसका habitat हो गया. अब हम देखेंगे 5 types of angiospermic plant based on their habitat. पहला है हाइड्रोफाइट्स. इफ यू ब्रेक डाउन द वर्ड हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मीन होता है वाटर और फाइट का मीनिंग होता है प्लांट. मीन्स प्लांट्स विच आर ग्रोविंग इन वाटर और एक्वाटिक हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. टाइप है जेरोफाइट्स. जेरो का मीनिंग होता है ड्राई एंड फाइट का मीनिंग होता है प्लांट. मीन्स प्लांट्स विच आर ग्रोविंग इन ड्राई और डेजर्ट लाइक रीजन्स where it's scanty or no rainfall. Scanty का meaning होता है very little rainfall. For example, Opuntia. Third type है Samophytes. Samo का meaning होता है sand. The plants which are growing in sandy soil called Samophytes. Mainly, this sandy soil is made up of tiny rock particles along with air, water, and organic matter. For example, Elymus. Fourth one is lithophytes. Litho means rock. Plants which are growing on rock called lithophytes. For example, Cladopus. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. हमारा फिफ्थ और लास्ट टाइप जो है वो है हेलोफाइट्स. हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट. मीन्स प्लांट्स विच आर ग्रोविंग इन सॉल्टी और सलाइन सॉइल आर कॉल्ड हेलोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल है राइजोफोरा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट. जैसे कि हमें पता है व्हेनेवर एनी सीड अंडरगो जर्मिनेशन इट फॉर्म टू स्ट्रक्चर. हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? रेडिकल. तो यही प्लूम्यूल आगे जाके शूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है और रेडिकल से हमारा क्या डेवलप होता है? रूट सिस्टम डेवलप होता है. ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो शो करते हैं टू स्ट्रक्चर्स को. एक होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी विच डज नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. जैसे कि हमारा स्टीम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है. सेकेंड है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स parts of a plant body which directly involved in reproduction process. जैसे कि हमारा सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये क्या है? ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रूट. रूट इज द डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी which is positively geotropic and heterotropic but negatively phototropic and aerotropic. इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को हम सिंपल तरीके से समझेंगे. तो पहले तो क्या कहा गया है? रूट इज द डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी. डिसेंडिंग एक्सिस का मीनिंग होता है ग्रोविंग इन डाउनवर्ड. नेक्स्ट कहा गया है
रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। अगर हम बात करें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट की, तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड ट्रॉपिक का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। सिमिलरली रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मीन्स हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर एंड ट्रॉपिक का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। उसके बाद कहा गया है रूट इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक। अगर हम बात करें निगेटिवली फोटोट्रॉपिक रूट की, तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट एंड ट्रॉपिक का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। एट द सेम टाइम रूट इज निगेटिवली एरोट्रॉपिक, मीन एरो का मीनिंग होता है ईयर एंड ट्रॉपिक का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। तो हमारा सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ? रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड वाटर बट away from light and air. Now we will see three main characteristics of root. तो पहला characteristics है root is non-green. Why they are non-green? Because they lack chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment which is responsible for photosynthesis. Second characteristics है roots are cylindrical. Means they are shaped like a tube or cylinder, which helps them to penetrate deep into the soil. Third characteristics है nodes and internodes are absent. तो पहले तो हम समझेंगे what is nodes and internodes. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से न्यू लीव्स, बर्ड्स और ब्रांचेस अराइज हो रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है नोड्स। अगर हम बात करें इंटरनोड्स की, तो इन दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं इंटरनोड्स। बट इन केस ऑफ रूट, व्हाई दिस नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट? बिकॉज they do not bear leaves or branches. Their main function is absorption and anchorage, not forming the stem structure. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.